नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलत और खबरों की शुरुआत करते हैं चक्रधरपुर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को चक्रधरपुर रेल मंडल को 510 करोड़ की रेल विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। इन सभी योजनाओं का लाभ चक्रधरपुर रेल मंडल के रेल यात्रियों समेत सभी रेल उपभोक्ताओं को होगा। मंगलवार को गुजरात के अहमदाबाद से हुए ऑनलाइन लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होकर पीएम मोदी ने चक्रधरपुर रेल मंडल को ये सौगात दी है। चक्रधरपुर रेल मंडल के टाटानगर, चाईबासा, राउरकेला, सीनी आदि स्टेशनों में लोकार्पण कार्यक्रम का एक साथ आयोजित हुआ। चाईबासा में आयोजित कार्यक्रम में सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा शामिल हुई। यहां स्थानीय स्तर पर उन्होंने वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के तहत बने स्टॉल का लोकार्पण किया। इस दौरान सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि जिस तरह से छोटे स्टेशनों का भी कायाकल्प हो रहा है, इन स्टेशनों के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समर्पित है। उससे आने वाले दिनों में चाईबासा प्रमंडलीय मुख्यालय को पूरे देश से जोड़ने का सपना भी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही संभव होगा। पीएम मोदी ने चक्रधरपुर रेल मंडल के कुल 21 योजनाओं का लोकार्पण किया है, जिसकी लागत लगभग 510 करोड़ रुपए है। पीएम मोदी द्वारा लोकार्पण किए गए प्रमुख योजनाओं में 100 करोड़ की बांसपानी तेतारी जखापुरा में रेल पटरी की डबलिंग, 180 करोड़ की बंडा मुंडा से रांची के बीच रेल पटरी पर डबलिंग, 195 करोड़ की 2 गति शक्ति मॉडल कार्गो टर्मिनल, फुलुतपुकर में 25 करोड़ की गुड शेड्स, 11 लाख की सीनी रेलवे स्टेशन में जन औषधि केंद्र, 9 स्टेशनों में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल, राउरकेला और टाटानगर रेलवे स्टेशन में रेल कोच रेस्टोरेंट जैसी रेलवे परियोजनाएं शामिल है। इसका मुझे खुशी है कि भारतीय रेलवे आज विरासत भी विकास भी इस मंत्र को साकार, देश के कोने से श्री राम भक्तों को ठीक है। लगातार देख रहे हैं, अभी कुछ देर पहले ही हम लोग पूरी आनंद विहार की ट्रेन का भी हम लोगों ने यहाँ झंडा दिखाया और आज इस स्टेशन पर यहाँ के जो उत्पाद है, लोकल उत्पाद है, उसको लेकर के यहाँ चाईबासा में, जामदा में और चक्रधरपुर में दुकानों का आवंटन किया गया है। तो लगातार इन छोटे स्टेशनों का भी जिस तरह से यहाँ के विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी समर्पित है, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में यहाँ चाईबासा कमिश्नरी को पूरे देश से जोड़ने के लिए और भी कई सारे डिमांड क्योंकि लगातार आ रहे हैं, तो हम लोग भी चाहेंगे कि वो सभी डिमांड भी पूरे हो और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में वो संभव है। और हम लोग उनसे और भी हम लोग कई सारे डिमांड है। सबसे पहले तो ये कि यहाँ कमिश्नरी में देश से तो जुड़े, अन्य कोने से जुड़े, इसके अलावा स्टेशन में भी और बदलाव की ज़रूरत है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो लगातार हम लोग रेलवे को भी रेलवे से भी बात होती रहती है, तो ये इन सभी चीज़ों पर और आगे हम लोग चाहेंगे कि काम भी हो। कांग्रेस की बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद के हजारीबाग स्थित आवास पर परिवर्तन निदेशालय द्वारा मंगलवार सुबह छापेमारी की गई। इस दौरान पूर्व विधायक एवं अंबा प्रसाद की मां निर्मला देवी जब अपने घर पहुंची तो उन्हें भी घर के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। निर्मला देवी ने बताया कि उन्हें रेड से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं है। चुनाव के समय ऐसा करके मनोबल तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और अभी आप ही लोग के मुंह से सुन रहे हैं, बाहर में भीड़ काफ़ी देखे, तभी घर में ऐसे कोई नहीं है, सब रांची में है। हस्बैंड भी यहाँ नहीं है, वो दिल्ली में है। विधायक जी हैं यहाँ नहीं है। तो आपको अपने आवास में ही नहीं जाने दे रही है जी? क्या कहना, आपको अपने आवास में ही प्रवेश नहीं करने दे रही है? अब अंदर में कौन बंद किया है पता नहीं, आप ही लोग बताइए। अच्छा, जानकारी मिल रही है कि अंबा को लोकसभा का टिकट हजारीबाग से मिलने वाला था। हमको जानकारी कुछ भी नहीं है। इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं? नहीं, और हम पसंद भी नहीं करते। हम बोलते मत लड़ो बेटा, ये सब राजनीति बहुत गंदा है, आदमी को बर्बाद कर देता है। हमको राजनीति जरा से भी पसंद है। हम झेले हैं 10 साल, कभी भोपाल कभी जेल से, मतलब कि जीतने के चुनाव जीतने के बाद 1.5 साल 2 साल हम काम किए मुश्किल से, और सब दिन बाहर रहे और घर से बेघर रहे। इस कार्रवाई को किस रूप में देखते हैं? कैसे देखते हैं? ईडी आज आवास पहुंची है आपका, क्या कहें? देखिए, अभी चुनाव का समय आया है तो मनोबल को कम करने के लिए ये सब किया जा रहा है। देश के विभिन्न स्टेशनों के साथ ही सरायकेला खरसावां जिले के कांड्रा स्टेशन में भी एक स्टेशन एक उत्पाद स्टॉल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस मौके पर भाजपा पार्टी के पदाधिकारी और रेलवे के अधिकारी मौजूद थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 85,000 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 6,000 रेल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने 10 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों सहित अन्य रेल सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष उदय सिंह देव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिशा निर्देश पर भारतीय रेल एक मिशन बनाकर काम कर रही है। इसी के तहत प्रधानमंत्री ने पूरे देश में लगभग 6,000 रेल परियोजनाओं की सौगात दी है। पदों के बारे में बताया गया है। उन्हीं में से एक कांडा स्टेशन भी है, जहाँ पे वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का यहाँ पे जो लोकल आर्टिसन है उनका उत्पाद कैसे बिके, उनको कैसे प्रमोट किया जाए, उनको एक मंच दिया गया है जिसके माध्यम से वो अपना जो भी हस्त निर्मित या फिर महिला समूह द्वारा निर्मित उत्पाद है उसको वो दूर दूर तक पहुंचा सके, उनका प्रमोशन होगा जाए। इसके लिए इस तरह का स्टॉल खोला गया है। इसका उद्घाटन कांडा में थी, तो आप सभी के सहयोग से बहुत सक्सेसफुल। धन्यवाद। झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के द्वारा रांची के एक निजी होटल में प्रवासन सहायता केंद्र का ऑनलाइन उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में मंत्री सत्यानंद भोक्ता बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में संबंधित विभाग के पदाधिकारी भी सम्मिलित रहे। जिन राज्यों में ये केंद्र बनाया गया है उसमें राजस्थान का निमराना शहर, गुजरात का अहमदाबाद, नई दिल्ली, महाराष्ट्र का पुणे, कर्नाटक का बेंगलुरु, आंध्र प्रदेश का हैदराबाद, तमिलनाडु का चेन्नई और तिरुपुर शहर शामिल है। इन सहायता केंद्रों में प्रवासी मजदूरों को आकस्मिक सहायता सुविधा, निशुल्क भोजन और रहने की सुविधा के साथ करियर परामर्श भी दिया जाएगा। आमंत्रित करती हूँ श्री संजीव कुमार बेस्टा सर को श्रमायुक्त झारखंड। झारखंड सरकार ने अभी 8 राज्यों, दिल्ली है, गुजरात है, तमिलनाडु है, बेंगलोर, ऐसे विभिन्न जगह पर है। अन्य जगह भी हम लोग खोलेंगे। अब सभी को वहाँ 1 महीना तक रहने खाने की भोजन की व्यवस्था है और बेड वगैरह सब व्यवस्था है। हेल्पलाइन भी है और जारी होगा। कोई दिक्कत कहीं कठिनाई है तो उन्होंने झारखंड में पहली बार ऐसा हुआ है। और साथ साथ श्रमिक विश्राम गृह हम लोग लेह लद्दाख में खोलेंगे। जितना वहाँ यहाँ से मजदूर जाते हैं उनको कोई सहयोग नहीं मिलता है, वहाँ एक हेल्पलाइन होगा और उसका दिक्कत हो रही कहीं काम में, चाहे कोई तबीयत खराब है तो उसके लिए हम लोग श्रमिक विश्राम गृह नाम होगा। वहीं पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा सदर थाना परिसर में बनने वाले डाइनिंग हॉल व किचन रूम के निर्माण कार्य की आधारशिला मंगलवार को रखी गई। सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा ने विधिवत पूजा अर्चना कर इस निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इसका निर्माण सांसद निधि से होगा। सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि लंबे समय से यहां डाइनिंग हॉल और किचन रूम बनाने की मांग की जा रही थी। इनके नहीं होने से पुलिस जवानों को काफी असुविधा हो रही थी। जवानों की मांग को ध्यान में रखते हुए डाइनिंग हॉल और किचन रूम निर्माण के लिए आधारशिला रखी गई है। शिलान्यास के मौके पर सांसद ने जवानों के आवास से भवन का भी निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि जवानों के लिए बनाए गए भवन काफी जर्जर हालत में है। इसके बाद उन्होंने नए भवन के निर्माण का भी आश्वासन पुलिस जवानों को दिया। आज सांसद निधि से किचन सेट का शिलान्यास हम लोगों ने किया है। जवान लोग आए थे हमारे पास में बात रखने के लिए कि हम लोग खाना जहाँ हम लोगों का बनता है या जहाँ हम लोग खाते हैं डाइनिंग स्पेस हम लोग का नहीं है और हमेशा कुछ ना कुछ घटना होने का, कीड़े मकोड़े या इस तरह की चीज़ों का हमेशा डर बने रहता था। तो हमारे पास बात लेकर के आए थे तो हमने इस बार सांसद निधि से इसको दिया है और उसके बाद हमें जिसमें हमारे जवान रहते हैं वो बिल्डिंग भी दिखाई गई है जो वाकई काफ़ी जर्जर स्थिति में। हम लोग प्रयास करेंगे कि इसको भी जल्द से जल्द हम लोग बनवा दें। हमारे जवान सुरक्षित रहेंगे तभी तो हमारा जिला सुरक्षित रहेगा, हम लोग सुरक्षित रहेंगे। इधर जमशेदपुर के सांची हनुमान मंदिर के निकट हिंदूवादी संगठन सनातन उत्सव समिति द्वारा मंगलवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में खुशियां मनाई गई। इस दौरान लोगों के बीच 21 किलो लड्डू का वितरण किया गया। सभी पीएम मोदी के समर्थन में नारेबाजी करते हुए ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर थिरके। सनातन उत्सव समिति के संस्थापक चिंटू सिंह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार का ये ऐतिहासिक फैसला से
राजनीतिक तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को बड़ा झटका लगा है। केंद्र की भाजपा सरकार ने 2019 में जो चुनावी वादा किया था, आज उसे धरातल पर उतारा है। इस कानून के धरातल पर उतरने से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से पलायन कर भारत वापस आए शरणार्थियों को अब भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये सीए कानून जो नागरिक संशोधन अधिनियम है, ये कल रात्रि से हमारे मध्य रात्रि से यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की थी कि कल मध्य रात्रि से भारतवर्ष में ये लागू हो जाएगा। उसी की खुशी में आज सनातन समिति के सदस्यों द्वारा लड्डू वितरण का कार्यक्रम रखा गया था और जश्न मनाया गया, ताकि हमारे जो भारतवर्ष में जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो भी सिख भाई, बौद्ध भाई और जैन भाई जो यहाँ रह रहे थे, जो भारत में शरणार्थी थे, इस कानून के तहत वो लोग नागरिक बन जाएंगे भारत का। इसी की खुशी हम लोग आज मना रहे थे। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के मूसाबनी 3 नंबर स्थित ईदगाह मस्जिद के समीप मंगलवार सुबह अचानक एक खड़ी एम्बुलेंस में आग लग गई। आग की चपेट में आकर पूरा एम्बुलेंस जलकर खाक हो गया। आग की लपटें उठता देख कुछ देर के लिए वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया था। स्थानीय लोगों की सूचना पर तुरंत हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की दमकल वाहन पहुंची और आग पर काबू पाया। ज्ञात हो कि ये एम्बुलेंस सांसद विद्युत महतो द्वारा राधा स्वामी सत्संग समिति को आमजनों की सुविधा के लिए प्रदान किया गया था। मंगलवार को एक मरीज को ले जाने की तैयारी कर रहे एम्बुलेंस में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि जिस वक्त आग लगी उस समय एम्बुलेंस में कोई मौजूद नहीं था, अन्यथा कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। बताया जाता है कि ये घटना शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है। हम लोगों को जैसे ही खबर मिला, इधर से कोई लोकल या कोई पत्रकार इधर से मैसेज किया हमारे साथ लोगों को, और साथ लोग जैसे हमको इन्फॉर्म किया, तुरंत गाड़ी लेकर के यहाँ पहुँच गया और जैसे देख रहा था कि यहाँ सब जल चुका था और लास्ट में हम लोग जो भी बचा हुआ था उसको पानी मारे और यहाँ का आग को बुझाया। इधर भारतीय विपणन विकास केंद्र एवं स्वदेशी जागरण मंच के संयुक्त तत्वावधान में जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में 17वां स्वदेशी मेला का आयोजन किया जाएगा। इसकी जानकारी प्रेस वार्ता में आयोजन समिति ने दी। बताया कि 13 मार्च को मेले का उद्घाटन होगा, जो 21 मार्च तक चलेगा। मेला संयोजक अशोक गोयल ने गोपाल मैदान में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि इसमें झारखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के स्टॉल धारक शामिल होंगे। मेले का उद्घाटन 13 मार्च को शाम 5 बजे जमशेदपुर के सांसद विद्युत महतो और विधायक सरयू राय के द्वारा किया जाएगा। सुबह 11 बजे से रात्रि 10 बजे तक चलने वाले इस मेले में प्रवेश निःशुल्क रहेगा। 13 मार्च से 21 मार्च तक ये आयोजित है। कल शाम को 5 बजे इसका उद्घाटन सत्र है और 21 तारीख को शाम को 5 बजे का समापन। इस बीच में प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम संध्या में आयोजित किए जा रहे हैं। दिन में चित्रांकन प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, भारत को जानो प्रतियोगिता, प्रतिभागी खोज या प्रतिभा खोज सम्मान, इस तरह के विभिन्न आयाम इसमें आयोजित किए। नहीं, पूर्णतः निःशुल्क और हमेशा ही निःशुल्क। 13 तारीख से 21 तारीख मार्च। वहीं रंगों का त्योहार होली को लेकर मंगलवार को जमशेदपुर के परसुडी थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में अधिकारियों ने लोगों से होली को शांतिपूर्वक मनाने की अपील की। कहा कि शराबियों एवं हुड़दंगियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इस बैठक में डीएसपी विधि व्यवस्था तौकीर आलम, जमशेदपुर के अंचलाधिकारी मनोज कुमार, वीडियो डॉक्टर सुधा वर्मा, परसुडी थाना प्रभारी नियाज अहमद समेत तमाम शांति समिति के सदस्य उपस्थित थे। डीएसपी ने बताया कि होली के दिन प्रशासन द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूर्ण व्यवस्था की गई है। संवेदनशील इलाकों में दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल तैनात की जाएगी। उन्होंने होली शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की। साथ ही अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की बात कही। बताया कि पुलिस हुड़दंगियों पर विशेष नजर रखेगी।
वहीं कोल्हान प्रमंडल के दौरे पर निकले भाजपा झारखंड प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी के सरायकेला जिला आगमन पर भाजपा जिला अध्यक्ष उदय सिंह देव ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश प्रभारी ने दावा किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा 13 सीट और आजसू 1 सीट पर जीत दर्ज करेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि बीजेपी बूथ कार्यकर्ता ही चुनाव को जिताएंगे। उन्होंने कहा कि गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। ईडी सीबीआई से बचने के लिए गांठजोड़ किया गया है। महागठबंधन नवजात बच्चे की मौत तो कोख में ही हो गई है, गठबंधन तो टुकड़े में पड़ गया है। अब गठबंधन है कहाँ? ईडी सीबीआई कार्रवाई के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जिस भी भ्रष्टाचारी के खिलाफ न्यायालय में मामला गया है वह रिजेक्ट नहीं हुआ, जिससे ये साबित होता है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ न्यायालय के पास पर्याप्त सबूत है। बेवजह भाजपा पर ईडी सीबीआई दुरुपयोग किए जाने संबंधित आरोप लगाए जाते हैं। आजसू 14 सीट एनडीए जीतेगा। आजसू को एक ही सीट दिया जा रहा है। हाँ, एक सीट है उन पर। क्या तैयारी? तो कुछ नहीं, बूथ पर कार्यकर्ता की शक्ति हमारी है, उसी को हम जागृत कर रहे हैं, उसी को हम जो कमी है उसको दूर कर रहे हैं और बूथ का कार्यकर्ता ही चुनाव जिताएगा। भ्रष्टाचारी लोगों ने बचने के लिए उस गठबंधन को बनाया है। भविष्य में ईडी और सीबीआई उनके खिलाफ कार्रवाई न कर सके, उससे बचने का प्रयास मात्र है। और वो तो गर्भ में ही बच्चा जो है खत्म हो गया। इंडी गठबंधन तो आज कई टुकड़ों में बढ़ चुका। गठबंधन है कहाँ? केवल कांग्रेस रह गई है बस। गठबंधन वाले एक बता दें कि एक भी केस जो न्यायालय में गया हो उसको न्यायालय ने रिजेक्ट किया हो, और जो हमने आर्थिक अपराधी को कोर्ट में पेश किया हो उसको घर भेज दिया हो जेल भेजने के बजाय। और पूर्वी सिंहभूम जिले के गुड़ाबांधा प्रखंड स्थित कसिया बेड़ा में एवीपी क्लब द्वारा शिव चतुर्दशी के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम का सोमवार को समापन हो गया। इस अवसर पर पाता नृत्य, संथाली संगीत के साथ खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झामुमो के केंद्र महासचिव बाबूलाल सोरेन एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में मांझी परगना महाल के देश परगना बैजू मुर्मू उपस्थित थे। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड के कई नृत्य मंडलियों ने पाता नृत्य में भाग लिया, जिसे देखने के लिए आसपास के क्षेत्रों से काफी संख्या में दर्शकों की भीड़ उमड़ी। नृत्य मंडलियों ने आदिवासी परंपरा के अनुसार गाजे बाजे एवं वेशभूषा के साथ आकर्षक नृत्य प्रस्तुत किया। अच्छा प्रदर्शन करने वाले मंडलियों को अतिथियों ने पुरस्कृत किया। मौके पर मुख्य अतिथि बाबूलाल सोरेन ने कहा कि कमेटी द्वारा जिस तरह से आदिवासी परंपरा को संजोए रखने का कार्य किया जा रहा है वह काफी सराहनीय है। मेले के माध्यम से यहाँ के लोगों ने आपसी भाईचारे का जो परिचय दिया वह काबिले तारीफ है। ये नाच डे नाइट का होता है, रात से शुरू हुआ और शाम को ख़त्म हुआ। ये 50 साल से भी ऊपर ये आयोजक करता है। बहुत खुशी का आज दिन है। आयोजक करता कसिया बेड़ा ग्राम सभा माजी बाबा और उसके साथ पूरा ग्रामवासी द्वारा आयोजित किया गया है पाता नाच। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि परंपरा है, आदिवासी समुदाय के परंपरा है जो इसमें जोड़ने का काम करता है। ST SC भाई लोगों को, आदिवासी मूलवासी को जोड़ने का काम करता है। पूजा अर्चना के साथ साथ ये प्रोग्राम आपका 2 दिवसीय प्रोग्राम भी कहा जाता है। वहीं जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत DB रोड में एक नाबालिग किशोर ने पॉकेटमारी करते पकड़े जाने पर एक दिहाड़ी मजदूर पर उस तरह से हमला कर दिया। घटना को अंजाम देकर भाग रहे किशोर को लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के सुपुर्द कर दिया। घटना मंगलवार दोपहर की है। बताया जाता है कि मजदूर पिंटू साव मजदूरी के बाद भोजन कर आराम कर रहा था। इसी दौरान पीछे से नाबालिग ने पर्स निकालने का प्रयास किया, तभी पिंटू साव ने उसे पकड़ लिया। छुड़ाने के क्रम में नाबालिग ने उस पर उस तरह से हमला कर दिया और भागने लगा। इस दौरान हो हंगामा होने पर वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई और लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और किशोर को अपने साथ थाना ले गई। पुलिस ने घायल का इलाज सदर अस्पताल में कराया।
हाँ हाँ पूरा ऐसी जाएगा अभी बगल में हाथ लगा टाटा स्टील की ओर से जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित मोहन आहूजा स्टेडियम में छठवां नेशनल पारा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 का आयोजन किया जाएगा। 19 से 23 मार्च तक आयोजित होने वाली इस चैंपियनशिप में 20 राज्यों के 300 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। टाटा स्टील कॉर्पोरेट सर्विसेज के उपाध्यक्ष चाणक्य चौधरी ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्षों पुराने मोहन आहूजा स्टेडियम का जीर्णोद्धार कर नया लुक दिया गया है, जिसका शुभारंभ इस चैंपियनशिप से होगा। बैडमिंटन स्टेडियम जो कि बहुत पुराना स्टेडियम यहाँ जमशेदपुर का है। आई थिंक 1960s और 70s का ये स्टेडियम है और कुछ सालों से ये बंद भी था क्योंकि इस पे कुछ लीगल इश्यूज चल रहे थे। पर मुझे खुशी है कि आज हम लोग इसको फिर से रीओपन कर रहे हैं। आप जैसे देख सकते हैं कि 3 कोर्ट्स यहाँ पे रेडी किए गए हैं जो कि बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ये BWF के स्टैंडर्ड के हिसाब से बने हैं। मैं थैंक्स देना चाहूँगा प्रभाकर राव जी का और हमारे एक फॉर्मर कोलीग हैं फरजान, हमारे कोलीग हैं ऋतुराज सिन्हा, मुकुल का, जो कि सबने मिल के ये एग्रीमेंट हम लोगों ने साइन किया आज से शायद 1-1.5 साल पहले। जिसके बाद क्योंकि इंटरेस्ट गेम का रहता है तो उसके हिसाब से हमने कहा कि इसको फिर से खोला जाए और आज खुशी है कि 1 साल के बाद हम लोग इसको अपग्रेड करके खोल रहे हैं। और खुशी इस चीज़ की भी है कि इसका आगाज़ हो रहा है विद नेशनल 6th पैरा नेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट जो कि 19 तारीख से शुरू होगा। और इसको स्टेडियम को ऐसे बनाया गया है, कोर्ट्स को ऐसे बनाया गया कि ये पूरा डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी को मद्देनजर रखते हुए बनाया है ताकि सब लोग जो आए। दूसरी ओर जमशेदपुर की सामाजिक संस्था प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन एवं संस्था अंत्योदय एक अभियान की पहल पर टुईला डुंगरी के एक परिवार ने अत्याधुनिक डीप फ्रीजर पार्वती शमशान घाट को डोनेट किया है। टुईला डुंगरी निवासी साहू परिवार के सदस्य रहे स्वर्गीय गोपीचंद साहू के चौथे पुण्यतिथि पर परिवार ने इस मानव सेवा के कार्य को किया। इस अवसर पर नवजागृत कुष्ठ आश्रम में रह रहे 50 कुष्ठ पीड़ितों को भोजन भी करवाया गया। प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के निदेशक अरिजीत सरकार ने इस पहल के लिए साहू परिवार का आभार प्रकट किया। जमशेदपुर के टुईला डुंगरी निवासी हरदिल अजीज रहे स्वर्गीय गोपीचंद साहू जी के पुण्यतिथि पर टुईला डुंगरी के साहू परिवार ने आज मानव सेवा के तहत एक और कदम आगे बढ़ाया और जमशेदपुर के बहुचर्चित पार्वती घाट के सचिव श्रीमान वीरेंद्र कुमार भट्ट जी के हाथों आज एक डीप फ्रीजर, यानी ये ऐसी ज़रूरतमंद की चीज़ है जो किसी पार्थिव शरीर को अगर परिवार के कोई सदस्य के आने में विलंब होता है तो इस डीप फ्रीजर में वो अपने घर पर ही इसे सुरक्षित रख सकते हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ अपने घर पर ही, जिस तरह से लोग अस्पताल के मॉर्ग वगैरह में पार्थिव शरीर को रखते हैं, आज से प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के पहल पर स्वर्गीय गोपीचंद साहू जी के नाम आज ये पार्वती घाट को समर्पित कर दिया गया। जो भी और बहुत ही न्यूनतम राशि यहाँ प्रदान कर सीधे तौर पर पार्वती घाट को अनुमानित 300 रुपया शुल्क है इसका प्रतिदिन, और जो भी पीड़ित परिवार होंगे उनको यहाँ से गंतव्य तक ले जाना और वहाँ से फिर सुरक्षित पार्वती घाट तक पहुंचाना, ये उस परिवार की ही जिम्मेवारी होगा। और सही में बहुत ही अत्याधुनिक लगभग -14 से लेके -18 डिग्री टेम्परेचर के बीच हम अपने घर के आंगन में ही। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इंसान झारखंड न्यूज। नमस्कार।